हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों फेज फेलर रिले के बारे में, जिसको सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर भी कहा जाता है। यह बहुत ही अच्छा डिवाइस है, बहुत ही मोटर के लिए जो बोला जाए बहुत ही अच्छा डिवाइस है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अभी हर पैनल में इसका यूज किया जाता है, खासकर जहाँ पर मोटर लगे हो वहाँ पर ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके क्या काम है, फ़ायदे क्या है, कनेक्शन कैसे होते हैं, इस 1 2 3 7 8 3 14 15 का मतलब क्या है, L1 इंडिकेटर L2 इंडिकेटर का क्या मतलब है, इसको अभी हम जानेंगे। तो बने रहिए दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे आशा है कि यह वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे, बहुत जल्द और आसानी भाषा से आप समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं। ये VSP इसका नाम है एक्चुअली VSP D1। यह डिवाइस VSP D1 का बात कर रहे मॉडल है। इस तरह से और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका होता है सबका करीबन सेम होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो डिवाइस है, इस डिवाइस के बारे में आज बात कर रहा हूँ। बाकी जो डिवाइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस डिवाइस का ये जो 1 2 3 जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा इनकमिंग सप्लाई है, जो इसमें 3 फेज दिया जाता है। जिसे R हो गया, Y हो गया, B। R में 1 जाएगा, 1 में R आएगा। 2 नंबर हमारा जो पॉइंट है उसमें Y फेज आएगा। 3 नंबर पॉइंट पे हमारा B फेज आएगा। यानी L1 L2 L3 जो हमारा सप्लाई जो आ रहा है पीछे से मीटर से आ रहा है, एनर्जी मीटर से आ रहा है, उसको पहले हम यहाँ पर MCB के बाद यहाँ से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई मोटर लगा रहता है यहाँ पर, मान लीजिए मोटर है, ये मोटर है हमारा, ये मोटर में अगर 3 फेज आता है RYB, मान लीजिए R है, Y है, B है, ये मोटर है AC मोटर। अगर ये जिस सीक्वेंस में लगा हुआ है, जिसमें जैसे लगा हुआ है यहाँ RYB ऐसे लगा, अगर ये फेज चेंज हो जाए, आपस में सीक्वेंस चेंज हो जाए, इसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। यानी R जहाँ है वहीं लगना चाहिए, Y जहाँ वहीं लगना चाहिए, और B भी वहीं लगना चाहिए। ये अगर किसी तीनों फेजों में से कोई भी फेज आपस में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस फॉल्ट होना। तो फेज सीक्वेंस फॉल्ट होने से क्या होगा, मोटर उल्टा घूमने लगेगा। जो मोटर ऐसे घूम रहा था वो मोटर ऐसे घूमने लगेगा। मान लीजिए कि हमको मोटर को इस कंडीशन में चलाना है, चाहे ऐसे चलाना है, अगर उल्टा घूमे तो वो मोटर जो आगे आउटपुट दे रहा है वो क्या होगा, जो चीज़ चल रहा है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए और आगे बात करते हैं। उसके बाद ये 1 2 3 हो गया, एक तरह का ये सेंस कर रहा है सप्लाई को कि फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो सेंसिंग फेज हो गया। एक्चुअली फेज हमारा ये जो 7 8 है, ये रिले कोयल को दिया गया है। इसके अंदर जो रिले है हमारा, ये जो रिले है 7 और 8, इसमें सप्लाई दिया गया है कितना, 215 वोल्ट AC। ये सप्लाई इसके अंदर में दिया गया है रिले को ऑन कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 13 14 15 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। 13 नंबर कॉमन हो गया, 14 नंबर NC पॉइंट हो गया, 15 नंबर NO पॉइंट हो गया। सप्लाई क्या करते हैं, ये हमारा किसी डिवाइस जैसे कि आगे मोटर है तो ये हमारा काम आएगा। इसमें सप्लाई हम देंगे, मान लीजिए इसमें सप्लाई दिया 220 वोल्ट, 215 कुछ भी अपना सप्लाई दिया, तो ये सप्लाई ये 14 से डायरेक्ट निकल जाए। कब, जब ये रिले ऑन हो जाता है तब क्या करता है, ये जो कॉमन में जो सप्लाई आएगा
ये इससे हटकर इसमें हो जाएगा। यानी रिले का काम क्या होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये रिले का पॉइंट है, ये कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है दोस्तों। और NC ये मान लीजिए 13 नंबर, ये 14, ये 15, अंदर में इसका इसी तरह से बना हुआ रहता है। ये क्या करता है, यह जो लीवर है इसके साथ कांटेक्ट में रहता है 14 नंबर के साथ, ये जो 13 इसके साथ कांटेक्ट में रहता है इस तरह से। जब मान लीजिए आप इसमें सप्लाई 240 वोल्ट इसमें सप्लाई दे रहे हैं, तो होता क्या है, ये सप्लाई 240 वोल्ट इससे आउट हो जाएगा, 240 वोल्ट यहाँ पर निकल जाएगा। जब ये रिले में सप्लाई आता है, यहाँ पर जैसे ही सप्लाई आता है ये रिले ऑन हो जाती है और ये सप्लाई यहाँ नहीं जाकर यहाँ से, यानी कि ये वाला जो हमारा लीवर है हट के यहाँ पर आ जाता है और यहाँ कट जाता है। ये सप्लाई यहाँ से नहीं जाके यहाँ से इधर निकल जाता है 15, यानी NO से निकल जाता है। जब सप्लाई जाती है, जब रिले ऑन होता है तब ये 15 नंबर से सप्लाई NO हमारा NC का बन जाता है और ये NO हो जाता है जब सप्लाई इसमें आती है। तो इस तरह से आगे का जो आउटपुट है उसको बंद कर दिया जाता है, इसको यूज करके 15 नंबर NO को यूज करके आगे का सप्लाई को कटअप कर दिया जाता है। जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, इस तरह से आगे जो कॉन्टेक्टर मोटर में लगी होती है, इसमें ये जो आगे सप्लाई जा रही है L1 L2 L3 जो सप्लाई इधर जा रही है, अगर इसका प्लंजर को बंद कर दिया जाए तो ये क्या होगा, सप्लाई इधर नहीं जाएगा। तो उसके लिए ये जो कोयल है, एक कोयल बंद हो जाएगा हमारा। इसमें जो कोयल है, कॉन्टेक्टर में जो कोयल है, ये कोयल में जब सप्लाई ये नहीं आएगा 15 नंबर से तो ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा कोयल। जब कोयल ऑफ कंडीशन में हो जाएगा तो इसका मैग्नेट बंद हो जाएगा। मैग्नेट बंद होने से इसका जो प्लंजर है उसको छोड़ देगा, तो ये ऑफ कंडीशन में होगा और ये सप्लाई इधर से जाना बंद हो जाएगा। और आगे जो आउटपुट हमारा लगा हुआ है मोटर वगैरह कुछ भी, वो ऑफ कंडीशन में हो जाएगा और वो ख़राब होने से भी बच जाएगा। तो ये जो कॉमन, ये जो हमारा बना रिले का स्ट्रक्चर बनाया है, इसका अंदर में होता है। इसी तरह से ये काम करता है। 7 और 8 जो सप्लाई है उसको याद कीजिएगा। यहाँ जो एक्सिलरी सप्लाई है, यहाँ लिखा रहता है कि 415 वोल्ट AC है, ये 230 वोल्ट AC है। जो लिखा रहेगा वही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। गलत करेंगे डिवाइस ख़राब हो जाएगा, चेंज करना हो जाएगा। ये जो L1 इंडिकेटर है, यह हमारा नॉर्मल कंडीशन को बताता है कि हमारा रिले काम कर रहा है, सप्लाई आगे सही जा रहा है, सही आ रहा है। ये जो सप्लाई है हमारा सीक्वेंस में लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। अगर ये वाला जल उठा, सोचिए ट्रिप कंडीशन में आ गया, ट्रिप कंडीशन में आ गया यानी फॉल्ट हो गया, तो इसको इंडिकेटर को ध्यान देना है कि इंडिकेटर क्या बता रहा है। और 13 नंबर कॉमन 14 NC, इसको ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 7 और 8 रिले कोयल को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो R1 RYB जो देते हैं, ये हमारा इनपुट सप्लाई है। 3 फेज जो आ रहा है उसको सेंस कर रहा है कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके लिए नीचे इसको एयर कंप्रेशर मशीन, जो एयर लेकर एयर को कंप्रेस करने का जो काम करता है और वो कंप्रेस एयर को आगे मशीन में किसी फैक्ट्री में देने का काम करता है। उस डिवाइस में भी यह डिवाइस, उस मशीन में भी यह डिवाइस लगा रहता है। अगर वहाँ नहीं लगाया गया, अगर मान लीजिए एक फेज कट गया किसी कारण से, अगर मोटर में 2 फेज जाने लगा तो मोटर हमारा कुछ देर के बाद वो ख़राब हो जाएगा, कुछ देर के बाद तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है मशीन के लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर मोटर स्टार्टर, इसमें भी यूज होता है।
जितने भी हमारा एग्रीकल्चरल मोटर होते हैं स्टार्टर में डिवाइस लगा रहता है। यहाँ भी मोटर को उल्टा घूमने नहीं देना है, कहीं भी नहीं देना है। जहाँ पर जो सीक्वेंस में घूम रहा है उसको उसी कंडीशन में रहना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है ये हर जगह यूज होता है, जहाँ मोटर लगा है वहाँ लगाना चाहिए यह डिवाइस। 3rd नंबर में आ जाइए, 3 फेज स्प्लिट एसी मशीन। इसमें भी हमारा बहुत उपयोगी है। 4 नंबर में होस्ट। होस्ट आप समझते होंगे, होस्ट जो मटेरियल को उठाता है और नीचे रखता है। यानी कि मान लीजिए ट्रक में कोई सामान आया फैक्ट्री में, वहाँ होस्ट के सामने लाया जाता है, तो होस्ट क्या करता है, उस ट्रक से माल को, उस सामान को नीचे की ओर उठाकर रखता है, चाहे नीचे का सामान उठाकर उस ट्रक में रखता है। ये होस्ट का काम होता है। तो ये होस्ट मोटर, ये होस्ट मोटर कंट्रोल सिस्टम यहाँ भी यूज होता है। और एक ले लेते हैं भाल्व एक्चुएटर। भाल्व एक्चुएटर मोटर, यहाँ भी इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, अन्य और भी है, बहुत सारे हैं जो यूज कर सकते हैं। मोटर जहाँ लगा हो खासकर, लेकिन ये सब खास मशीनें हैं, ये सब यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये प्रिवेंटर जो है, इसमें कितना वोल्ट इसमें मतलब कम बेसी आना चाहिए, वो भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। ये जो डिवाइस बना हुआ है, ये VSP-D1, इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि ऑटो रीसेट होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ डिवाइस आगे बताऊंगा कि उसमें ऑटो रीसेट नहीं होता, उसको करना पड़ता है, उसको रीसेट करना पड़ता है। अगर उसको ऑटो रीसेट करेंगे तो उसको सिस्टम को वायर से लूप करना पड़ता है, वो आगे बताएंगे। वो आपका D2 में आता है, VSP-D2 में आएगा वो, उसके बारे बताऊंगा। तो मैं D1 के बारे बता रहा हूँ। इसमें ऑटो रीसेट है, यानी फॉल्ट आया तो अगर फॉल्ट आगे ठीक कर देते हैं तो रीसेट ऑटो अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है। और दूसरी बात है, इसमें मान लीजिए ये जो वोल्टेज आ रहा है 415 वोल्ट का सप्लाई है, ये तीनों फेजों से 415 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। अगर कितना वोल्टेज कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए कि मशीन, ये जो हमारे डिवाइस है, ट्रिप ना करे, तो वो होता है ऑटो रीसेट के बाद 2 नंबर में आइए, अनबैलेंस वोल्ट कितना होना चाहिए। ये आपका 400 वोल्ट और ±6 वोल्ट, इसको याद रखिए। इस डिवाइस की बात कर रहा हूँ, 400 वोल्ट ±6 वोल्ट रहना चाहिए। अनबैलेंस, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर ये जो दिया गया है 400 वोल्ट ±6 वोल्ट, अगर इससे फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा आता है, तब क्या होता है, ये जो L2 इंडिकेटर है ट्रिप कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद कितना समय में ट्रिप हो जाएगा यह डिवाइस। मान लीजिए कि फॉल्ट हो गया, अभी फॉल्ट हो गया, उसके बाद कब ट्रिप करेगा। तो ट्रिपिंग टाइम 3.5 सेकेंड। इसमें भी प्लस माइनस अगर लेते हैं तो 1.5 सेकेंड का प्लस माइनस रहता है, कम ज़्यादा। जैसे ये जो समय निर्धारित किया गया इस डिवाइस में, तो इसमें 3.5 सेकेंड
अगर उससे अगर कम होता है तो 1.5 से, अगर ज़्यादा होता है तो प्लस माइनस 1.5 सेकेंड निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते हैं तो मनोबल बढ़ा रहेगा और आगे का वीडियो भी और अच्छे ढंग से लाऊंगा। और आप मैसेज कर सकते हैं तो आपको कैसा वीडियो चाहिए, जैसा ही वीडियो आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आप मैसेज कीजिए, मैं उसी तरह का वीडियो आपको देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।